Okay, today we are going to discuss about the exercise of the chapter 1 in history. The first question is the match the following. So in match the following, you have to write the answer in front of the question. I like here are the options: Narmada Valley, Magadha, Garo Hills, Indus and its tributaries, Ganga Valley. जो इनके आंसर्स लिखने हैं उसके सामने लिखने हैं, आप लोग दिग्गज क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे. either here the Narmada Valley. Number 2 Magadha, then Garo Hills. Magadha, Garo Hills. Indus and its tributary. Indus and its tributary. Next is the Ganga Valley. Now discuss about the answers. The answers given are the first big kingdom, hunting and gatherings, cities about 2500 years ago, early agriculture, the first cities. So Narmada Valley, the right answer of the Narmada Valley is hunting and gathering. So you write that in front of the Narmada Valley, hunting and gathering. Gathering, gathering. Next is the Magadha, the first big kingdom. The first big kingdom. Garo Hills, early agriculture. Early agriculture. Indus and its tributaries, cities about 2500 years ago. Cities about 2500 years ago. Next is the Ganga Valley, the first cities. Ganga Valley is the first city. जिसने ये मैच फॉलोइंग कर लिया है, they can match their answers. और उसके लिए मुझे पता है कि बहुत लोगों ने इसके आंसर को जितना कुछ लिखा होगा, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मैच कर दिया होगा. उन्हें अपने आंसर सही करने हैं. Now the next question, question number 2. List one major difference between manuscript and inscription. So we have discussed about the difference between the manuscript and inscription. Manuscript is the written by hands और manually जो हाथ से लिखे गए थे, पेन और पेपर की हेल्प से लिखे गए थे, उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया है. Inscription, writing on the hard surface, walls and pillars. वन लाइन में आंसर देना है इसका. आप ऐसे लिखेंगे. तो जो इंस्क्रिप्शन है, इट वाज रिटन ऑन द वॉल्स, पिलर्स, ऑन द मेटल्स और स्टोन्स, उन पर लिखा जाता था हार्ड सरफेस पर मेनली. मैन्युस्क्रिप्ट क्या हो गया? इट वाज रिटन ऑन द पाम लीव्स, उसमें पाम लीव्स पर लिखा जाता था. So next question is the question number 3. Return to Rashida's question. Can you think of some answer to it? अब हमें राशिदा का जो क्वेश्चन था उसके बारे में डिस्कस करना है. अब राशिदा का जो क्वेश्चन था वो क्या कहती थी? उसका कहना था कि जो बिफोर many years ago what happened, how could we know? बहुत साल पहले जो हुआ था उसे हम कैसे जानेंगे? ये राशिदा का क्वेश्चन था.
अब उसे हम कैसे कैसे जानते हैं? एक हमने आपके साथ डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री करके। वहां पर जैसे हमने मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन, दीज आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, द रिमेन्स लेफ्ट बाय द अर्ली मैन इन द फॉर्म ऑफ टूल्स, वेपन्स, पॉटरी, ज्वेलरी, etc। तो जो अर्ली मैन के तो क्या कुछ रिमेनिंग पार्ट थे, बहुत समय से पड़े हुए थे, वो क्या क्या हो सकते हैं? दे माइट बी द टूल्स, वेपन्स, पॉटरी एंड ज्वेलरी। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, आफ्टर मैन हैड लर्नड द आर्ट ऑफ राइटिंग ही रोट ऑन द लीव्स एंड बार्क ऑफ द ट्रीज। जब थोड़ा बहुत मैंने क्या कर लिया था, राइटिंग टास्क सीख लिया था, उसने किस पर लिखना सीखा? जैसे अभी हमने डिस्कस किया पाम लीव्स पर, जिसको हमने मैन्युस्क्रिप्ट कहा है, और हार्ड सरफेस पर, जिसे हमने इंस्क्रिप्शन कहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं? सेकंड सेंटेंस में आप लिख सकते हैं कि वी आर गेटिंग द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। जैसे पहले वाले सेंटेंस हमने डिस्कस किया था, उसे हम कहते हैं प्री हिस्टोरिकल सोर्सेज, जो लिखे हुए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ all the objects that archaeologists may find, which of these could be made of stone। It means ये क्वेश्चन का जो मतलब है कि हमें ऐसे ऑब्जेक्ट सर्च करने हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किए थे। अब उनमें से हमें वो अलग करने हैं जो स्टोन के बने हुए थे। स्टोन के बने हुए जो थे, अब हमने आपसे कहा कि जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किए थे, उसमें से जैसे हम कहते हैं कि स्केलेटन्स, बोन्स ऑफ द एनिमल्स, और उससे वाला कुछ चीजें जो स्टोन की बनी हुई थी। द आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड bricks, paintings and sculpture। Then they also dig under the surface of the earth to find the tools, weapons, pots, pans and ornaments and coins। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्हें क्या क्या फाइंड आउट किए थे? टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैंस, ornaments and coins। अब जो उनके टूल्स और वेपन्स थे, they were made up of the stones। हमने हंसगी के बारे में पढ़ रखा है। जो हंसगी था, it was perhaps the site of the habitation cum factory site, जहां पर स्टोन टूल्स बनाते थे और रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? So it means जो ordinary men and women थे, वो अपने लाइफ का रिकॉर्ड क्यों मेंटेन नहीं कर पा रहे थे? तो इसमें एक तो इसका फैक्टर रीजन है कि they were not living in single place, they were wandering here and there। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसमें, they don't know how to read or write, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए भी क्या कर सकते हो, अपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि they were too poor, वो इतने गरीब थे कि अपने रिकॉर्ड्स को, अब रिकॉर्ड रखने के लिए क्या होगा, कुछ पेन और पेपर खरीदने की जरूरत होगी, वो बाई नहीं कर सकते थे इन चीजों को। और इससे आप दूसरी चीज लिख सकते हैं, तो उनके पास अपने रिकॉर्ड्स को रखने के लिए भी जगह नहीं थी, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, they were leading the life of the moving,
इधर उधर घूमने वाली लाइफ, मूविंग लाइफ लीड कर रहे थे हो, इसलिए क्या कर रहे थे, उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं थे। ऐसे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन है आपको जो ये डिस्कस हो रहे हैं, आपने उसे आप खुद लिखेंगे इनको, मैं लाइन बाय लाइन बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, आप थोड़ा सुने समझें और फिर अपने मन से लिखने की कोशिश करेंगे, जैसा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब at least 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें कहा गया है कि जो किंग थे उनकी लाइफ क्या थी, वहां पर जो फार्मर थे उनसे डिफरेंट थी। कैसे थी? एक दूसरे से। जो किंग थे उनकी सेटल्ड लाइफ थी, एक जगह पर उनके घर बने हुए थे परमानेंटली, और जो फार्मर्स थे वो क्या मूविंग लाइफ थी उनकी, टेम्पररी लाइफ, शिफ्टिंग लाइफ, इधर उधर कभी 6 महीने दे रहे हैं, 6 महीने दूसरी जगह रहना, अपने लिए नई हट से बनाना, वहां पर क्या कर देना उसको, कुछ समय बाद छोड़ देना। और आप कह सकते हैं कि जो किंग थे वो कहां रहते थे, अपने पैलेस में रहते थे, राजभवन में रहते थे, और जो फार्मर्स हैं उनके रहने के लिए क्या थी, खाली हल्की झोपड़ी थी, हट्स। और किंग के पास क्या होती थी, अपनी आर्मी हुआ करती थी। फार्मर के पास क्या था, कुछ नहीं था, केवल अपनी फैमिली थी उनके पास, अपनी फैमिली के साथ लीड करते थे। किंग के पास घुड़सवार होते थे, हॉर्स राइडर्स। तो फार्मर के पास क्या होगा, उसके पास अपने एनिमल थे। आपको इसमें केवल 2-3 डिफरेंस लिखने हैं, वो लिख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड क्राफ्ट पर्सन्स ऑन पेज नंबर 1, लिस्ट एट लीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स दैट यू नो अबाउट टुडे। आर द क्राफ्ट पर्सन मैन, वुमेन, बोथ मैन एंड वुमेन। अब जो आपके पेज नंबर 1 में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या ढूंढने हैं, क्राफ्ट पर्सन से ढूंढने हैं, सर्च करने हैं। तो वहां पर जो क्राफ्ट पर्सन कहा गया है, जो सिंपली अपने घरों को बना रहे थे विद द सिंपल टूल्स। एक लाइन आपकी बुक में लिखी है, द क्राफ्ट पर्सन्स आर द पीपल हु मेक थिंग्स एट होम with simple tools and with the help of the family members। तो क्राफ्ट पर्सन कौन थे, जो अपने लिए सिंपल टूल की हेल्प से घर बना रहे थे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। अब वो अलग अलग टाइप के कौन कौन थे वो क्राफ्ट पर्सन से, दे वर द स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ और ऑन हैंडलूम, जो कपड़े बुनते थे अपने लिए, कपड़े की बुनाई करते थे। ब्लैक स्मिथ्स, जो आयरन जो आइटम्स होते थे उन्हें धार देने वाले, नए नए आयरन के आइटम बनाने वाले, टूल्स बनाने वाले, उन्हें ब्लैक स्मिथ कहा गया। पॉटरी मेकर, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। अब उसके बाद अच्छा, इसी का नेक्स्ट पार्ट में कहा गया कि आर द क्राफ्ट पर्सन्स मैन, वुमेन एंड बोथ मैन एंड वुमेन। तो मेनली जो हमने कहा था कि जो मैन होते थे वो मेनली क्राफ्टिंग का काम करते थे, जो वुमेन होते थे उनके क्या होते थे, उनके सपोर्टिंग स्टाफ में होते थे। फ्रंट लाइन पर काम करने वाले केवल मैन होते थे, मेल्स नॉट फीमेल्स। फीमेल्स उनके साथ क्या करती, हेल्पिंग हैंड का काम करते थे। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था, अगर कोई मिट्टी के बर्तन बनाने हैं तो उनको असली तराशने का काम कौन करते थे, आदमी करते थे, और महिलाएं क्या करती थी, उनके साथ साथ वो मिट्टी को गीला करना, पानी मिलाना, उसको उसके लायक बनाना, ये उनका हेल्पिंग हैंड का काम किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑन व्हिच बुक्स वर रिटन इन दिस
in the past, which of these would you like to read? अच्छा, तो पास्ट टाइम की बुक्स के बारे में डिस्कस किया गया है। कौन कौन से सब्जेक्ट पर पास्ट टाइम में बुक्स लिखी जाती थी? आपके इसमें बताया गया है कि रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिकल लाइफ्स। जो पास्ट टाइम में जो बुक्स होती थी मेनली रिलीजियस बिलीफ्स, रिलीजियस सेरेमनी, धार्मिक विचारों पर आधारित होती थी, और जो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ हुआ करती थी उस समय, उसके बारे में बुक्स लिखी जाती थी। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट कहा गया है which of these would you like to read? तो आप इनमें से कौन सी बुक पढ़ना पसंद करेंगे? मुझे लगता है दोनों ही पढ़ना पसंद करेंगे। ये होगी, ये थोड़ा सा इसकी एक्सरसाइज की डिस्कशन होगी है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में सम इंपोर्टेंट डेट्स लिखा है, वो आप खुद कॉपी में नोट करेंगे। और उससे पहले कुछ क्या लिखे हैं, कीवर्ड्स लिखे हैं, ट्रैवलिंग, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियन, सोर्सेस, ये सब लिखे हैं। ये आप खुद इनको लिख करके ऑनलाइन में डिफाइन करेंगे। हमने आपके साथ सब चीजें डिस्कस की हैं। चलो फिलहाल आपकी जो क्वेरीज हैं रिमेनिंग टाइम में, उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्षितिज गुप्ता। यस सर। यस सर मैं पूछ रहा हूँ कि सर मैं बोल रहा हूँ कि सर मुझे ये वो आपने राशिद वाला क्या बताया था, उसका क्वेश्चन का आंसर राशिद का? राशिद वाले क्वेश्चन का आंसर था कि व्हाट वाज द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री इन द पास्ट। पहले की जो हिस्ट्री के हमें सोर्स मिलते हैं, कहां से मिलते होंगे? बिफोर 100 इयर्स अगो व्हाट हैपेंड इन द सोसाइटी, हमें कहां से पता चलेगा कुछ हुआ था करके। आपने लिखा उसका आंसर? यस सर। क्या लिखा है बताओ? सर आर्कियोलॉजी वाली चीजों से जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती है कि हजारों साल पहले की चीजें, जैसे जानवर की हड्डियां, केव में पत्थर के टूल्स वगैरह, यस है ना सर? these are the prehistorical sources. और सर इसका आंसर बता दो, व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑन व्हिच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट? अच्छा, तो रिलीजियस मैटर पर और डेली लाइफ पर। ओके सर। बुक्स वर रिटन ऑन द रिलीजियस मैटर्स एंड डेली लाइफ बेसिस। ओके सर। तो कहीं पर प्रैक्टिकल लाइफ भी लिखा है। यस सर। ओके क्लियर? तो सर ये सारे क्वेश्चन हमें अपने मन से लिखने हैं? जितने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उन्हें समझ के खुद हाँ, लिखने की कोशिश करना। और सर फिर अगर किसी को बनाने नहीं आया तो क्या करेगा सर? ये बताए थे वही लिखेगा। जिसको लिखना नहीं आएगा फिर हम तो डिस्कस कर लेंगे एक बार। क्लियर? और सर ये सारे क्वेश्चंस आपने बुक में से ही है? यस, दीज आर द क्वेश्चंस इन द। और सर आपने ये सारे काम वीडियो में भी बताए थे? सर ये तो नहीं थे वीडियो में। अभी तब तो बता रहे हैं सर, वीडियो में नहीं थे ना तभी। एक्सरसाइज सॉल्यूशन तब तो कर रहे हैं, आपके साथ इसे डिस्कस कर ले रहे हैं। सर ये जो हमने किया है ना काम, इसमें सर इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बुक के अंदर था। सर आपने सब अपने मन से वाले करा रखे हैं। सारे क्वेश्चन आपकी बुक में है? नहीं, एक है बस। लेट्स डू कॉल रिटर्न है राधा। सब होगा देखना। सर हमें तो इतने मिले भी, ज्यादा तो नहीं चाहिए। रक्षित काम्बोज, बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बेटा, आर यू सेइंग समथिंग?
रक्षित काम्बोज। यस सर। हाँ, कुछ बोल रहे हैं तो बोलो। नो सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही बेटा। सर यस सर। सर मुझे पूछना था कि सर ये जो सर आपने सर क्वेश्चन बताया ना, जी ये क्वेश्चन सर बुक में है? हाँ, बुक ओके में है सर। बिल्कुल। अच्छा, आदित्य कथोदन। आज थोड़ी अच्छी करनी है ना, ध्यान से देख। आदित्य कथोदन। बंदा। यस सर। बेटा, आर यू सेइंग समथिंग? सब बोलना है इसको सुन। नथिंग। नो सर। हाँ, सत्यपाल। सत्यपाल, आर यू सेइंग समथिंग? तन्मय सेठी। तन्मय सेठी। हेलो सर, आवाज आ रही है? यस। सर हमको ये वाला जो आप बोर्ड पे लिखे वो वाला एक बार समझा दिए। ये बेटा, दीज आर द मैच द फॉलोइंग। यस सर। ओके सर। ये आपकी बुक में मैच द फॉलोइंग लिखे होंगे, राइट साइड उसके ऑप्शन लिखे होंगे। ये हमने उसके सामने राइट ऑप्शन लिख दिए हैं। यस सर, थैंक यू सर। ओके। भावेश। अनम्यूट योरसेल्फ भावेश। सर हमें बस सर हमारे हमको ये लास्ट वाला 8th क्वेश्चन लेट्स 2 का ये समझ नहीं आया सर, बुक वाला। रिपीट द क्वेश्चन। Sir, what were the subject on which book were written in the past? Which of the following would you like to read? Listen, बेटा, क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्वेश्चन टू पार्ट में डिवाइड है ना? Yes, sir. उसको पहले वाले पार्ट को समझो आप। पहले क्या लिखा है कि What were the subject on which book were written in the past? बस यही तक सुनो। तो कहता है कि जो Yes, sir. पास्ट में जो बुक्स लिखी जाती थी वो किस किस Sir, सब्जेक्ट पर लिखी जाती थी, तो उसका आंसर है जो रिलीजियस मैटर होते थे उस पर लिखी जाती थी sir, और अच्छा। डेली लाइफ पर लिखी जाती थी। सर किस पे? लाइफ टाइम। क्या करते हो? हंटिंग और गैदरिंग करते थे, फार्मिंग करते थे, यही करते थे। हाँ करते थे। हाँ, रिलीजियस में क्या होगा? देयर वर द डिफरेंट कस्टम्स ऑफ देयर रिलीजन। अलग अलग उनके ट्रेडिशन थे, अलग अलग तौर तरीके थे पूजा पाठ करने के। तो सर इसे कहा गया है सर ये कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है इसमें? रिलीजियस कहा गया है। ओके सर इसमें कोई रिकॉर्डिंग भी कर रहा है? यस बेटा, मैं अभी आप फिर से देख सकते हैं इसको अगेन है। तो सर आप भेजोगे सर ये इस वीडियो को?
So if any have problem, they can give the symbol of raising hands. शांतनु, सर रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो क्या? बेटा उससे क्या करना है आपको? आप अपने काम की बात करो. ओके सर. क्षितिज. सर यस. सर मैं पूछ रहा हूँ कि सर अभी चैप्टर 2 भी करना है. चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है, जिसने नहीं किया है उसको कंप्लीट करेंगे. ओके सर. जिसने किया है वो अपने आंसर मैच कर लेंगे. ओके सर. Okay. बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में कोई करेंगे क्या लिखना है करके आप उसमें कहा कौन से सब्जेक्ट पर लिखते थे करके. यहाँ पर आप ऐसे आंसर 8 करके मैं शॉर्टकट से लिख दे रहा हूँ. तो उनके सब्जेक्ट थे क्या थे? रिलीजियस मैटर्स. इन द पार्ट पीपल वर writing the subjects on the religious matters and their daily life. डेली लाइफ पर लिखा करते थे. डेली लाइफ में क्या होता था? हो सकता है कि डेली लाइफ का रूटीन हो, उनका हंटिंग गैदरिंग वाली हो, उनकी इवेंट है, यही काम करते थे. तो आप बता सकते कि रूटीन लिखा करते होंगे कुछ लोग अपना, कुछ अपने हंटिंग वाली कहानी लिखते होंगे, कुछ गैदरिंग वाली लिखते होंगे, कुछ लोग पेंटिंग क्या करते थे. ओके, ये 8th का आंसर है. जब कोई डाउट हो रहा है आप डिस्कस करके आंसर खुद लिखने की कोशिश करें, अदरवाइज सबके आंसर एक से हो जाएंगे. लॉन्ग और शॉर्ट आंसर से आपके लिखने में थोड़ा डिफरेंट होने से आंसर 8 रिलीजियस मैटर्स. नंबर 2 डेली लाइफ. डेली लाइफ में मैंने आगे लिखा है रूटीन. नंबर 2 हंटिंग, उसके बाद गैदरिंग, उसके बाद लास्ट में पेंटिंग. लास्ट वाला वो पेंटिंग लिखा हुआ है. 1 मिनट रिमेनिंग. Yes, Naman, what are you saying? Unmute yourself. सर जो सर हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ना, Yes. तो वो मैंने सर भावेश से करा था, मांगा था सर. तो सर वो क्वेश्चन आंसर सब सही होंगे ना, फिर Okay. अलग से कराओगे? आप मैच कर लेना इससे, यही क्वेश्चन आंसर है. आपको सही लगते तो सही है, या मुझे आप शेयर कर देना, मैं चेक कर दूंगा. ओके सर. मुझे लग रहा है आपके आंसर शॉर्ट होंगे. सर नो सर लॉन्ग है. ओके, मैटर कम होगा. यस. भावेश, what are you saying? सर हमने तो नमन को साइंस का दिया था. Okay, it doesn't matter, beta. Okay, now your meeting is going to over है.